यो वेलकम। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में जिस प्रोग्राम का नाम है द यूजलेस कास्ट। आज हमारे सामने जो हमारे मेहमान बैठे हैं, इनको लगता है कि इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया इनको नहीं जानती है। तो इनका नाम है झिंगाट बाबा। झिंगाट बाबा आज हमको बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी का कितना ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में। जी हाँ, झिंगाट बाबा ने अभी तक कहाँ से क्या कुछ किया है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो हम आज बात करेंगे हमारे सबसे पहले मेंबर की, झिंगाट बाबा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने ऐसा क्यों बोला कि मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं नहीं है, नहीं। आपको लगता है कि लोग मुझे नहीं जानते। नहीं, वो नहीं जानते होंगे, फिर भी आपने मुझे यहाँ बुलाया। बस शुरू करना था ना, इसलिए। इसका मतलब कहीं तो कोई है जो मुझे जानता है। नहीं, आप वैसे हमारे पहले मेहमान हैं और ये प्रोग्राम हमने आज से ही शुरू किया है। जी, पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन, हम मतलब सब ये जानना चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर बना ही नहीं। मैं हूं ही नहीं एस्ट्रोलॉजर। मैं अपने आप को मानता ही, ये तो दुनिया मानती है कि मैं एस्ट्रोलॉजर। अब दुनिया ने मुझे इतना बड़ा खिताब दे रखा है, तो मैं इस समाज का कल्याण कर। अरे बाबा! मैंने पढ़ा ही, आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब जब मुझे ये पता चला, मुझी को पता चला कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ही नहीं, मेरे मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। ये देखिए, रोंगटे खड़े हो गए। जिस दिन मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हुए, तब मुझे समझ में आया कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी का पूरा बना बनाया एक कोर्स और एक ज्ञान है। आप 49 रुपीज ऑफर के साथ आप लेके देखिए, आप भी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, वो भी बहुत बड़े वाले, मेरे जैसे। मुझसे भी बड़े बन सकते हैं। आप 100 रुपए वाला कोर्स ले लीजिए। इसमें कोई विज्ञान और कला नहीं है, इसको हर कोई नहीं सीख सकता है। इसको सीखने के लिए आपको बहुत सारा फ्री का टाइम और यूट्यूब का, अपना इंटरनेट का एक पैकेज चाहिए होता है। बस 100 रुपए में आप 10 लाख कुंडलियां देख सकते हैं। आपको पता है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, और ये हमारे आज में नहीं है। यूट्यूब पिछले जो आपके कर्म थे, जो आपने पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए थे, उसका परिणाम है यूट्यूब। उसी से ये यूट्यूब निकल के आया है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होते तो आप यूट्यूब पे नहीं जाते, यूट्यूब आपके पास आता। देखिए, सबकी कुंडलियों में हर चीज आप जो बताओ, वो जरूरी नहीं कि फिट पड़ जाए, वो मतलब निकल ही आए। नहीं, आप 4 कुंडलियां देखो, चारों को ये बोल दो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका लोग फायदा उठाते हैं, और आप बहुत ही ज्यादा दयालु हो, लोगों की मदद कर देते हैं, और फिलहाल में आप डिप्रेस चल रहे हो। आपका इन चारों में से एक तुक्का तो बैठ ही जाएगा, और बस फिर क्या है, आप एस्ट्रोलॉजर हो। इसमें थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र का बस आपको बातें बोलनी पड़ती है, और ये थोड़ा सा अपने एक जबान पे आपको एक बहुत अच्छे से कंट्रोल, आप मतलब ये शब्द बकचो, ऐसे शब्द आप अपशब्द यूज नहीं कर सकते आप। अच्छा, मेरी कुंडली, ये स्क्रीन पे मेरी कुंडली है, तो आप मेरी कुंडली में बताइए कि इस साल मेरे साथ क्या होने वाला है। देखिए, आपकी कुंडली में, देखिए हर किसी की कुंडली में ये ऐसे ऐसा एक चार्ट होता है, ठीक है। इसमें ये 12 घर होते हैं,
और जो पहला घर कहलाता है कुछ लगन। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कुंडली भी नहीं देखता। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में एग्जैक्टली क्या जानता है? मुझे समझ में ही नहीं आता है कि कुंडली में होता क्या है। देखिए, आपके कुंडली में जितने भी ये नंबर लिखे हैं और ये जितना कुछ भी ये चल रहा है, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपका ये पहला एपिसोड है। ये यूट्यूब तो नहीं बताएगा, या ये हमारे जनता तो नहीं बताएगी, बराबर। तो ये क्या है कि ये कुंडली देखना हाथों की देखा नहीं, मैं ये हाथ पांव, ये लकीरें और ये कुंडली के ऊपर मेरा भरोसा है। मेरा लिए सर्वशक्तिमान एक वो मतलब है तो एस्ट्रोलॉजी है, और यूट्यूब है, और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जो है तो एस्ट्रोलॉजी है। बाबा, कुंभ मेले का मतलब महत्व क्या है? जो इतना मतलब इतना बड़ा कुंभ मेला लगा है प्रयागराज में, तो इसका महत्व क्या है? कि कुंभ मेले की हिस्ट्री क्या है और हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो देखिए, कुंभ का महत्व देखिए ऐसा है कि ये बहुत ये मुद्दे वाला विषय है। कुंभ का विषय देखिए ऐसा है कि पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें कुंभ का जो महत्व है वो पुराना तो कभी था ही नहीं। मेला है, कुंभ को हम मेला कहते हैं ना, कुंभ मेला, कुंभ स्नान। तो देखिए क्या हुआ कि बहुत बहुत समय पहले, जब मतलब फिल्में नई नई बनना और बोलना शुरू हुई है, 80 के दशक में, 80 और 90 के दशक में, जब फिल्में थोड़ा अच्छी एंटरटेनमेंट वाली आने लगी, तो कुछ डायरेक्टरों ने पिक्चरें बनाई जुड़वा लोगों की, और वो कहानियों में वो दो जुड़वा हीरो जो होते थे अपने अभिनेता, तो वो अगर जुड़वा साथ बड़े हो जाते तो कहानी कुछ होती ही नहीं ना मुझे। तो कुंभ का मेले का महत्व तब शुरू हुआ कि माँ उन बेटों को लेके कुंभ स्नान गई, और वहां पे वो बेटे, दोनों जुड़वा बेटे बिछड़ गए, या दो भाई एक दूसरे से बिछड़ गए, और फिर वो बड़े होके एक जगह पे मिले, और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, और किसी बुआ चाची या किसी ने, अभिनेता ने बताया कि तुम बचपन में कुंभ में बिछड़ गए थे, तब से कुंभ का महत्व है। आपको क्या लगता है, कुंभ मतलब क्या 100-500 साल पुराना? बिल्कुल नहीं है जनाब। आप 30-40 साल पुरानी फिल्में उठा के देखिए, कुंभ तब से प्रचलित में आया हुआ है। और ये बकायदा, मैं ये अभी बता रहा हूँ, ये बकायदा इतिहास की उन फिल्मों की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन स्क्रिप्टों में और उन डायलॉगों में पाया गया है। कुंभ का महत्व बाकायदा लिखा गया है कि कुंभ में ही अलग होंगे, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं था ना। और आप सोचो, आप कैसे अलग करते? अगर कुंभ मेला ही नहीं होता तो इन जुड़वा भाइयों पे पिक्चरें ही नहीं बन पाती। तो मतलब अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो हमारे दर्शक कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अब देखिए, मुझसे तो क्या है, कांटेक्ट करने का जरिया बड़ा आसान है। अगर आपके पास धन है, संपत्ति है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको व्यय कहाँ करें, उसको कहाँ पे हम मतलब कैसे करें, और आपको अपना भविष्य जानना है उस धन संपत्ति को मुझे दान देके, तभी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसा मेरा सिद्धांत है ही नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आप एक बैग में भरिए वो पैसा, मेरे से अकाउंट नंबर मांगिए, जीएसटी कट करके सीधा आप, वो बहुत सारा पैसा लेता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं 500-1000 में कर दूं उनके जैसे, लेकिन मेरी बताई बातें आपके जीवन में सच हो ना हो, होंगी जरूर महत्व वाली। तो मुझसे कांटेक्ट करने के तरीके मत ढूंढें।
करेंगे। आप तो धन संचित करें मुझ पे व्यय करने के लिए कि बाबा को हम जितना ज़्यादा धन देंगे, बाबा उतना ज़्यादा आपको फल ज्ञान देंगे। मेरे क्वेश्चन हो गए, खत्म हो गए, सैटिस्फाइड हो गया मैं और आई होप मेरे दर्शक भी। तो मुझे लगता है कि मजाक में मत लेना एस्ट्रोलॉजी को, अभी अभी सीखा हूं मैं, ठीक है, 3-4 महीने भी नहीं हुए हैं मुझे पूरे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हो गया, प्रोग्राम हमारा इतना सही होता है जिसमें हमें आज बहुत कुछ सीखने को नहीं मिला और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमें सीखने को ऐसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। आपसे तो मिलके हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन प्रोग्राम तो ठीक है, चलता है और अच्छा लगा बाबा। आप आगे जहाँ भी जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जय जगदम्बा। तो हम जल्द ही लौटेंगे एक अगले नए एपिसोड के साथ, इस उम्मीद में कि हमें आने वाले मेहमान कुछ अच्छे मार्गदर्शन दे सकें। बाकी आप हमें फॉलो करना चाहें तो करिए।